नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। 17 फरवरी 2023 से रांची से देवघर की नियमित विमान सेवा शुरू होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस को रांची से देवघर तक की फ्लाइट ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। 70 सीटों वाले ATR विमान रांची से दोपहर 3:20 पर उड़ान भरेगी और 4:15 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। आपको बता दें, इंडिगो की तरफ से दिल्ली कोलकाता के बाद देवघर के लिए रांची से तीसरी उड़ान शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। रांची से देवघर के लिए प्रतिदिन फ्लाइट ऑपरेट करेगी। झारखंड में साइबर ठग से निपटने की नई रणनीति। झारखंड में बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब झारखंड पुलिस भी हाईटेक होगी। झारखंड पुलिस इसके लिए विशेष प्रशिक्षण लेगी। झारखंड पुलिस ने 4 दिग्गज संस्थानों के साथ 5 वर्ष के लिए MOU साइन किया है। इसमें IIM रांची, XLRI जमशेदपुर, BIT मेसरा और NIT जमशेदपुर शामिल हैं। इन 4 संस्थानों से झारखंड पुलिस सीखेगी कि कैसे साइबर क्रिमिनल से निपटा जाए। राज्य के IPS, DSP और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए एक खास कोर्स डिजाइन किया गया है। मिड डे मील घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखा है। इस पत्र में 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाला मामले में आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। ईडी ने भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय तिवारी के खिलाफ अविलंब प्राथमिक दर्ज कराने को कहा है। ध्यान रहे कि ईडी ने साल 2017 के उस मामले की जाँच के लिए कदम आगे बढ़ाया है जिसमें मिड डे मील की 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संजय तिवारी की कंपनी के अकाउंट में भेज दिए गए थे। JDU प्रदेश प्रभारी ने खातियान को बताया हेमंत सोरेन का राजनीतिक एजेंडा। 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे JDU के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू होने को हेमंत सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया है। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया ने एक सवाल पर कहा कि खातियान आधारित स्थानीय नीति तभी लागू हो पाएगी जब केंद्र उस पर स्वीकृति देगी। राज्य सरकार के केंद्र से संबंध जग जाहिर है। ऐसे में केंद्र से स्वीकृति मिलेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में फिलहाल अभी तो यह अधर में है। खातियान यात्रा में गरजे हेमंत सोरेन, बोले झारखंड पर खातियान ही करेगा राज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से खातियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। कोडरमा में खातियान यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड के मूल निवासियों और उनके अधिकारों की जमकर पैरवी की। सीएम ने कहा कि बिहार में बिहारी, उड़ीसा ओडिया, बंगाली में बंगाली राज करता है, लेकिन झारखंड में छत्तीसगढ़िया राज कर रहा था। अब समय आ गया है कि झारखंड पर भी सिर्फ एक झारखंडी ही राज करेगा। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक झारखंड के मूलवासी की पहचान नहीं हो पाई थी। 20 सालों तक इनके अधिकारों का हनन होता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साहिबगंज दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता चुनावी महासमर में उतरने को पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह ने चाईबासा से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए झारखंड को खासा महत्व दे रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राज साहेब पाटिल दानवे साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले चुनाव में हम लोग जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हार गए थे, उन्हें भी इस बार जीतेंगे। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में अगले माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां आएंगे। शराब उपलब्ध कराने में पिछड़ रहा उत्पाद विभाग। राज्य सरकार का उत्पाद विभाग अपने उत्पाद पॉलिसी की वजह से नुकसान उठा रहा है। नई उत्पाद पॉलिसी की वजह से राज्य के 11 जिले शराब बेचने में पीछे हैं। लोगों को ब्रांडेड शराब नहीं मिल पा रही है। इन वजह से विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में 60 ऐसे शराब के ब्रांड हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। यह परेशानी लंबे समय से है। विभिन्न जिलों में यह शिकायत सक्षम अधिकारियों को लिखित रूप से दे दी गई है। इसके बाद भी समस्या का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
30 लाख किसानों को चाहिए सुखाड़ राहत। सुखाड़ के कारण राज्य के 15,24,830 किसानों ने इस वर्ष खरीफ फसलों की खेती नहीं की। वर्षा के अभाव में उनके खेतों में धान के बिछड़े चले गए, जिससे उन्होंने खेती नहीं करना उचित समझा। कई जगहों पर तो वर्षा के अभाव में खेतों में बीज डाले ही नहीं गए। 9,85,665 ऐसे किसान हैं जिनकी खरीफ फसलों की क्षति 33% या उससे अधिक हुई है। समय पर बारिश नहीं होने से खेतों में लगाए गए धान अविकसित ही रह गए या फिर उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा। ढिबरा के वैध कारोबार की होगी शुरुआत, कैबिनेट से काफी पहले मिल चुकी है स्वीकृति। झारखंड राज्य खनिज विभाग निगम लिमिटेड यानी JSMDC के द्वारा कोडरना और आसपास के इलाकों में सालों से जमा ढिबरा के निष्पादन को लेकर आज से वैध कारोबार की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें, मार्च 2022 से ही इससे संबंधित नीति पर कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। फिलहाल अवैध रूप से ढिबरा का कारोबार कोडरमा और आसपास के इलाकों में चल रहा है। इसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाया था। कैबिनेट से अनुशंसित नीति के अनुसार ढिबरा डंप में अबरक की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन JSMDC को करना है। झारखंड में प्रतिबंधित 11 पान मसालों की धड़ल्ले से बिक्री। जिन्होंने तंबाकू मुक्त धनबाद बनाने की शपथ ली, जिन पर कोटपा एक्ट के अनुपालन का जिम्मा है, वहीं अपने आसपास को तंबाकू मुक्त नहीं बना पा रहे हैं। बहुत धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद की बिक्री हो रही है। ऐसे पान मसाला भी खुलेआम बिक रहे हैं, जिन पर झारखंड में प्रतिबंध है। यह सब प्रशासनिक अमला के नाक के नीचे हो रहा है। भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत शिक्षण संस्थानों, मंदिर, अस्पताल समेत समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।